जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, हम सब चाहे कुछ भी सोचें कि भगवान हमें सुनते नहीं हैं, मेरे साथ ही लाइफ में ये सब कुछ क्यों होता है, दूसरे लोग तो बहुत खुश हैं, जो भगवान में मानते नहीं हैं, वो बहुत खुश हैं। पर सच ये है कि भगवान हर समय हर इंसान को देख रहे होते हैं, उनका कैमरा हमेशा ऑन रहता है और प्रार्थनाएं भी सुन रहे होते हैं, हमें हर वक्त वो सुनते हैं। तो संगत जी, एक बार की बात है, एक युवा नौजवान जो मल्टीनेशनल कंपनी में मेट्रोज़ में काम करता, अचानक से एक दिन सर में इतना दर्द हुआ कि वो ऑफिस से जल्दी घर आता है। बारिश चल रही थी, बहुत ही सड़कों पर भीड़ भाड़, पानी भरा हुआ है। वो घर आता है, घर पे आके उसका सर दर्द और बढ़ जाता है। अकेला रहता था रूम लेकर, पेरेंट्स तो दूसरे राज्य में रहा करते। घर में ढूंढता है इधर उधर कोई पेन किलर मिल जाए, पर कुछ नहीं मिलता। उसी के कमरे के आसपास एक मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा होता है, वहाँ पर एक रिक्शा खड़ी देखता है, बाहर निकलता है, ढूंढता है, रिक्शे वाला मिलता है। कहता है भैया ज़रा केमिस्ट शॉप तक चलोगे? वो कहता है चलूँगा साहब, लेकिन 50 रुपये लूँगा। वो कहता है हाँ हाँ ले लेना। रास्ते में जब ये जो लोग जा रहे होते हैं तो ये पूछता है रिक्शे वाले से, भैया आप बहुत दर्द में दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ? रिक्शे वाला कहता है कि मैं पिछले 3 दिन से बुखार में हूँ और भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि कोई सवारी भेज दो ताकि कुछ पैसे मिले और मैं अपने लिए दवाई खरीद सकूँ। अब ये आदमी खुद अपने लिए दवाई लेने जाता है तो केमिस्ट शॉप से अपने लिए भी दवाई खरीदता है, रिक्शे वाले के लिए भी दवाई खरीदता है और उसका जो पूरा कोर्स है कैसे कैसे लेना है रिक्शे वाले को, वो सब समझ लेता है। अब रास्ते में गुजर रहे होते हैं, खाने का एक रेस्टोरेंट पड़ता है। इसे लगता है घर पे खाना तो बना नहीं पाऊंगा, सर में दर्द है मेरे, क्यों ना मैं अपने लिए कुछ पैक करा लूँ। मेन्यू देखता है, समझ आता नहीं है, फिर कहता है चलो छोले भटूरे ले लेता हूँ। अपने लिए छोले भटूरे पैक कराता है। ध्यान आता है अरे रिक्शे वाले के पास तो दवाई तक के पैसे नहीं थे, वो क्या खाएगा। उसके लिए भी छोले भटूरे पैक करा लेता है। अब ये वापसी में अपने घर जाते हैं। अब रिक्शे वाला इसे वहीं उतारता है जहाँ से ये चला था और फिर ये इंसान रिक्शे वाले को उसकी दवाइयाँ देता है, पूरा कोर्स समझाता है, बोलता है ये तुम्हारे लिए खाना है, मैं छोले भटूरे लाया हूँ, पहले ये खाना उसके बाद दवाई लेना और ये पकड़ो 100 रुपये। वो कहता है नहीं नहीं साहब 50 रुपये की बात हुई थी। कहते नहीं नहीं रखो, 100 रुपये रखो। रिक्शे वाला फूट फूट कर रोने लगता है। ये पूछते हैं कि क्या हुआ भैया, क्यों रो रहे हो? तब बताता है कि पिछले 3 दिन से मैं भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहा था कि कोई अच्छी सी सवारी भेज दो जो मेरी मदद कर सके और पैसे से मैं अपने लिए दवाई खरीद सकूं। वो तो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी ही, पर पिछले 3-4 महीने से मुझे छोले भटूरे खाने की इतनी इच्छा हो रही थी और देखिए आज आपने पैक कराया भी तो मेरे लिए छोले भटूरे। कहता है भगवान क्या क्या सुनते हैं अपने भक्तों की, और उन्होंने मेरी बात सुनी, मुझ तक मदद भी पहुंचाई। ये बात हो गई, पर ये जो इंसान था उसके लिए एक बहुत बड़ी ये सीख थी कि एक्चुअली भगवान सुनते हैं। इतने बड़े रेस्टोरेंट में मेरे सामने मेन्यू पड़ा था, मैं कुछ भी ऑर्डर कर सकता था, मैंने छोले भटूरे ही पैक क्यों कराए।